आज की क्लास शुरू करते हैं और इस आगाज के लिए मैं डॉक्टर हारून सर को बुलाता हूँ। लॉ ऑफ नेचर है सुंदर कि जो हमको अच्छे लोग और खुदा देता है, अच्छे दोस्त देता है, अच्छे मेंटर देता है, अच्छे कंपेनियंस देता है, अच्छे कलीग्स देता है या अच्छी चीजें देता है। अगर हम कदर नहीं करेंगे, नहीं करते, तो वो अल्लाह छीन लेता है उसको, हमसे दूर कर देता है उन चीजों को, उन लोगों को। तो हम ऐसे मेंटर्स की, ऐसे लोगों की कदर करें और हम दिल से उनका इस्तेकबाल करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। एक आर्थराइटिस का केस है, 37 ईयर एज है पेशेंट की, और वो पिछले 15 साल से आर्थराइटिस से परेशान है। जो पंजाब में लुधियाना में मेन डॉक्टर है प्रशांत अग्रवाल, वहां से उसका रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है, स्टीरॉयड चल रही है, कुछ आराम नहीं आ रहा उसको। जब भी स्टीरॉयड टेपर ऑफ करके बंद करने की कोशिश करते हैं तो पेन स्टार्ट हो जाता है उसका। वो डॉक्टर ने बोल दिया है कि सारी उम्र आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। पेशेंट की कंडीशन क्या है, ये जो जोड़ है, ये जॉइंट सारे स्टिफ हुए पड़े हैं। जब वो मेरे पास अंदर भी आई तो पकड़ के दरवाजा विंडो को मतलब धीरे धीरे आई और बहुत वीक लग रही थी पेशेंट। बहुत स्टार्टिंग में उसने बोला वीकनेस ज्यादा है, वीकनेस, पैर जल रहे हैं, इवन एसी में भी पैर बर्निंग करते हैं। आर फैक्टर 15-16 साल से है, एलोपैथी मेडिसिन लिया है डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल से। तकलीफ में भी ऐसे होता है स्कूल जाऊं, वो स्कूल टीचर है बाय प्रोफेशन। क्यों स्कूल जाना चाहते हो? क्योंकि ऐसे होता है प्राइवेट जॉब है, फिर सैलरी भी डिडक्शन होगी, घर की भी बहुत जिम्मेदारी है मेरे पे। जिम्मेदारी कैसी है? क्योंकि मेरे हस्बैंड का कोई का भी हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है और उनका भी कोई काम नहीं है, वो हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से बिजनेस उनका कोई चल नहीं रहा। दूसरा स्कूल में और घर में। मैंने पूछा कि आपकी जो ये काम है, काम के बारे में क्या आपका, मेरा क्वेश्चन होता है क्या जो भी मुझे काम दे दे तो मैं उसको प्रॉपर एंड परफेक्ट करते हूँ। प्रॉपर एंड परफेक्ट। मैंने तेरी इमेज, आपकी इमेज क्या बनी है स्कूल में, घर में? क्योंकि मेरी इमेज ऐसी है स्कूल में भी, उसको अगर हरप्रीत को बोल दिया इस बारी भी ये काम करना है तो डन है, हो जाना है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और घर में भी ऐसे ही है, जो काम हो गया। मेरे जब मैं अनमैरिड थी तब भी यही था भी, स्कूल में स्टडी में होमवर्क अपने आप करना, जिम्मेदारी से करना। पेरेंट्स ने भी जो ये मुझे मतलब ये नहीं कहा कि कोई काम पता है ये काम ऐसे है, सारा उसने अपने आप करना, परफेक्ट और प्रॉपर। ये उसके वर्ड थे। गुस्सा आता है पर शो नहीं करती। हॉबी उसकी है, कल्चर एक्टिविटीज है, शब्द या कीर्तन, पंजाबी में जो मतलब रिलीजियस है, वो भजन सुनने का उसका शौक है। पेशेंट में पॉजिटिविटी ज्यादा है। पॉजिटिविटी है कि हाँ, वो कभी नेगेटिव नहीं होती अपनी बीमारी के बारे में भी और लाइफ के बारे में भी। बीमारी से कोई डर नहीं लगता। बीमारी में ऐसे जरूर होता है कि कोई मुझे प्यार करे, हर एक काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती हूँ। और ये भी होता है मुझे भी, मैं प्यार मतलब काम करती हूँ। मैंने उससे मैं पूछा फिर कोई अप्रिशिएट करता आपको तो अच्छा लगता है? क्योंकि हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मुझे कोई अप्रिशिएट करे। तो ये मतलब पेशेंट की जो है हिस्ट्री है। अगर कोई बताना चाहे तो कौन कौन सी मेडिसिन बन सकती है तो बीच में 1-2 मिनट ले लेते हैं हम इसकी। सर टीला लग रही है, यानी पल्स टीला। अच्छे लगा तो साथ साथ चल रहे सल्फर लग रही है, सल्फर। सल्फर लगी है तो ये भी ग्रुप में है, साथ साथ ही है। और उसके सास ससुर भी थोड़े से ना वो थे, मतलब स्वभाव का गर्म है, वो थोड़ी सी डोमिनेशन में रही है, उनके अंदर भी रही है। कार्सिनोसिन है भैया, कार्सिनोसिन। बिल्कुल 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 नजदीक जा रहे हो, नजदीक जा रहे हो। मैं ना मेडिसिन देने पहले तो वो पूछ लेता हूँ कि आप इसको निकनेम क्या हो बचपन में, कैसे मतलब मेरा जो मेरे रूबरी के थे, टॉकिंग भी, अंग्रेजी
responsibility, fastidious, religious occupation, anxiety household matters, anxiety family, high-spirited, delusion neglected, darkness, लाइज इन, हाँ जब उसको प्रॉब्लम थी वो उसने बताया था अंधेरा पसंद है, भी तकलीफ में मैं अंधेरे में रहती हूँ। आराम में थे क्या मंगला सर? जब मुझे तकलीफ होती है तो मैं होता है मुझे भी अंधेरे में हो, कोई बुलाए मुझे अंधेरे में लेती रहूं। अच्छा, ये सारे मैंने रूब्रिक लेके ना, डार्क इन लाइट, डाउन इन डार्क, कंटेंटेड, तो उसके जब मैंने उसकी माँ से पूछा, उसकी माँ मदर आई थी मेरे पास साथ लेके उसकी दवाई के लिए, तो उसने बोला भी मैं इसको आप क्या नाम देते हो, क्या कहते हो? तो उसने बोला ये तो हमारा गोल्ड है जी, गोल्डन पर्सनैलिटी है इसकी। तो ऑरमेट है सर, ऑरमेट मेरी मेडिसिन बन रही थी, और जब उसने कहा ना अभी ये तो जी हमारा गोल्ड है, हमारी गोल्डन पर्सनैलिटी है, जहां जाती है सबका मन मोह लेती है, सारे इसको प्यार करते हैं, ये तो सभी की चेती है। तो मुझे ऑरमेट देने में 1 मिनट नहीं लगा, और ऑरमेट से फर्स्ट डे से मतलब वो ठीक होने लगी। सेकंड केस ये है अपना इंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी का केस है। पेशेंट की एज है 55 ईयर्स, 55 ईयर्स ओल्ड है, 100 kg वेट है पेशेंट का, सफर्ड फ्रॉम इंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स। उनके सिम्टम नहीं होते, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही उसको, और लेग्स पेन है, दर्द है काफी टांगों में, और मेन उसको जो प्रॉब्लम आ रही है उसको ब्लैडर और बबल इनकॉन्टिनेंस यूरिन और स्टूल की है। उसका मतलब दिन में 5-6 बारी बेड पे बाथरूम भी निकल जाता है और स्टूल भी निकल जाता है। ये प्रॉब्लम मेन उसको लेके आए मेरे पास, और एलोपैथी उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो कहते हैं बहुत तकलीफ मेरी है, बहुत तकलीफ में हूं, कंट्रोल नहीं होता, बीमारी की चिंता होती है, और हस्बैंड ने बताया कि नेचर माइल्ड है, किसी को कुछ कहती नहीं, शी डू सोशल वर्क इवन बिफोर मैरिज के पहले भी सोशल वर्क करती थी, विच इज नॉट लाइक्ड बाय हर हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड पसंद नहीं करता, बट शी डजंट ओपोज हिम, बट वो ना उसको अपोज नहीं करती, मतलब वो पसंद नहीं करता, एंड इवन कंटिन्यू डूइंग हर सोशल वर्क, पर फिर भी वो अपना सोशल वर्क कंटिन्यू करती रहती है। शी सेज दैट शी डिडंट गेट द फैमिली, वो कह रही है शी एक्सपेक्टेड बट शी हैज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली टू द इन-लॉज, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर किस्मत को कौन चेंज कर सकता है। वो क्या कहती है भी माइल्ड है, यील्डिंग है, भी मेरे हस्बैंड जो मैं सोशल काम करती हूँ, किसी गरीब को कुछ दे दिया, कुछ घर में कोई आ गया उसको जवाब नहीं दिया, गांव में पता लगता है भी कोई लड़की गरीब है, शादी हो रही है किसी की, किसी के खाना नहीं बन रहा, तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ। जो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता भी गांव में जाए, किसी घर जाए, किसी को कोई इसके घर आता है सभी को ये अंदर बुला लेती है, आजकल माहौल खराब है, लेकिन वो उसको अपोज नहीं करती हस्बैंड को, और अपना काम भी नहीं छोड़ती, सोशल वर्क वो भी करती रहती है। वो कहती है भी चलो मेरी किस्मत को कौन चेंज कर सकता है, ये बात वो कहती है। वो मतलब अपने घर पे अपने हस्बैंड पे मतलब कभी आर्ग्यू नहीं करती, और अपना काम साइलेंटली करती रहती है। ये पेशेंट की मतलब वर्डिंग है जहां से मैंने पेशेंट को लिया है। ये पेशेंट है, इसकी वीडियो है वो हम देख लेंगे, इसके मैंने रूब्रिक बनाई। एक तो हील्ड कर जाती है, गुस्सा नहीं करती, माइल्ड है, हार्मोनी डिजायर, घर में क्लेश नहीं होना चाहता, घर में शांति बनी रहे, सोशेबिलिटी, घर पे कोई आ गया किसी को जरूरत है, हर गरीब के हर जरूरतमंद के नीड के काम आती है,
अपनी बीमारी, एंग्जाइटी अबाउट ओन हेल्थ, जो वो बाथरूम निकलता ना, उसके बेड पे निकलता, वो उसको अच्छा लगता है, उसके बारे में बहुत चिंतित है वो। ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल्ड टू फेट, किस्मत को कौन बदल सकता है? किस्मत को, ये मेन रूप क्या है? ट्रैंक्विलिटी रिकंसाइल्ड टू फेट। सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस मतलब क्या है? वो अपनी किसी उसके वजह से नहीं है, मतलब काम करती। ये मैंने रूब्रिक बनाए और इसके ऊपर मैंने मेडिसिन दिया उसको, पोटोफाइलम 30 पोटोफाइलम देने के बाद तो वो पेशेंट का जो टॉयलेट बाथरूम था वो बताने लग गई। इसका इन केसेस में हम ये तो नहीं कह सकते भी हमने कैंसर ठीक किया, कैंसर से मतलब उसको वो दिला दी। हम इसमें क्या है, ये कह सकते हैं कि जो पेशेंट दिन में 5-6 बारी टॉयलेट और बाथरूम बेड पे कर रहा था, जो पेशेंट 5-6 बारी टॉयलेट बाथरूम, और 100 kg की एक लेडी है, इतनी भारी है, और उसको एडजस्ट करना घर पे फैमिली को बहुत टफ है, वो उसका ठीक हो गया और पेशेंट खुश हो गया। ये है पोटोफाइलम का केस। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद और ये जो हम आज कैंसर केस कर रहे हैं ना, मैं ये नहीं कहूंगा भी हम कैंसर ठीक करते हैं। हमारे पास जो भी कैंसर केस आते हैं तो हम ये कहते हैं भी देखो हम उसको रिलीव जरूर करेंगे। क्या करते हैं? उसकी लाइफ इजी कर देंगे। जो होना है वो तो परमात्मा को मंजूर है, क्योंकि हमारे पास वो उसी स्टेज पे आता है और उसकी जरूर मतलब कोई ना कोई उसको हेल्प मिलती है, उसको जरूर आराम मिलता है किसी न किसी बात पे। अब जैसे एक पेशेंट है, इसोफेगस का इसको कैंसर है, खाया पिया नहीं जाता, एक पानी की घूंट नहीं पी सकता पेशेंट, और डॉक्टर ने उसको बोला है भी ये 2-4 दिन की मेहमान है, बस इसकी जो है लाइफ में वो 2-4 दिन की है और आप इसको सेवा कर लो। और हमारी जो फैमिली है, अपना जो इंडियन कल्चर है, उसमें हम जब तक सांस है जब तक आस है ये लेके चलते हैं। तो वो मेरे पास भेज दिया मेरे किसी नॉन ने। तो पेशेंट आए जब, तो उन्होंने बताया भी हरपाल कौर, पेशेंट की जो हिस्ट्री है वो अपने आप को बहुत लो फील कर रही है, अपने आप को बहुत लो फील कर रही है, कमजोरी बहुत है। और उसको मेरे क्लिनिक में 2 उसके जो फैमिली मेंबर थे ना, वो पकड़ के दोनों, एक शोल्डर इधर से एक इधर से, जिसको मोटा कह देते हैं, शोल्डर से दोनों पकड़ के उसको अंदर लेके आए थे। और उसको डिस्फेजिया, अंदर कुछ खाया नहीं जाता, अंदर निगल नहीं जाता, अपने बेड से उठ नहीं सकती। और उसको डॉक्टर ने बताया है भी ये 2 दिन की ही मेहमान है और ये उसकी रिपोर्ट है पेशेंट की। और इसमें मैंने क्या देखा, जब मैंने उसको पूछा पेशेंट से, मतलब हिस्ट्री ली, ये तो उसकी कंप्लेंट हो गई, जो वो लेके आई है। लेकिन हमारे लिए क्या है, इसके साथ जो हमने मेन देखना है, तो मैंने उसकी हिस्ट्री ली। तो हिस्ट्री में क्या उसने बताया, अपने बारे में उसने इतनी ज्यादा बात नहीं की। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चे डॉक्टर साहब सेट हो जाएं, मेरे बेटा इस तरह हो जाए, मेरा परिवार, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, ज्यादा उसकी जो माइंड सर जो भी जितनी बात कह रही थी वो बच्चों के इर्द गिर्द कह रही थी वो। मैं भी बड़ा हैरान। फिर मैंने उसके बच्चों से, उसके बेटे से, उसका हस्बैंड था, पूछा भी ये क्या इसकी है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये घर पे भी ऐसी था, पहले से है भी, इसको जब तक हम घर पे नहीं आते शाम को, इसको पता होता है भी इसने 6 बजे आना है, इसने 5 बजे आना है, तो पहले इसका हो जाता है भी बच्चे आए नहीं, बेटा नहीं आया। बच्चे क्या है, बच्चे तो बड़े बड़े हैं, शादी हुई हुई उनकी, फिर भी उसको अपने बच्चे छोटे लगते हैं। तो बच्चों की लाइफ में बच्चों को पढ़ाना, इसने बहुत मेहनत की। कहते हैं मेरी माँ ने बहुत मेहनत से हमें पढ़ाया है, बहुत मेहनत करके इसने हमें कामयाब किया है, सारे परिवार का इसने बहुत बढ़िया पालन पोषण किया है। इसमें देखो वही बात आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, काम भी किया है, जिम्मेदारी से भी किया है, सारे वही गोल्डन पर्सनैलिटी आ गई इसमें भी, मतलब अगर हम उसको कोरिलेट करें। लेकिन इसमें मेन डिफरेंस मैंने क्या देखा,
ये अब भी जब इतनी बीमार है, लास्ट स्टेज पे है, 2-3 दिन डॉक्टर ने दिए हैं, तब ये कह रही है अभी बच्चे। तो एक रूब्रिक मैंने सेमिनार लगाया था डॉक्टर मोहंती का, मे बी काली कार्ब कराई थी उन्होंने, इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट। तो मैंने वो देखा भी हाँ ये वाकई एंजाइटी नहीं है इसकी, ये एंजाइटी से भी ऊपर है। तो एंजाइटी से ऊपर है तो मैंने उसको काली कार्ब दी मेडिसिन। काली कार्ब देने के बाद उसने आधे घंटे बाद पानी मांगा और 2-4 सिप पानी पिया उसने, पानी उसके हजम हो गया। फिर घंटे बाद थोड़ा सा उसने और पानी पिया। तो वो कह रहे थे कितने दिन बाद हमने इसको मतलब ओरली कुछ दिया है पानी, तो चाय, तो उसको मतलब आगे इसकी वीडियो भी है, महीने के बाद की वीडियो भी है, तो 2 महीने के बाद की वीडियो है। तो पेशेंट काफी रिकवरी में आया, इजी हो गया। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो उसकी बीमारी ठीक होगी, लेकिन उसका जो डॉक्टर ने 2-3 दिन दिए थे, जो वो तंग थी, मुश्किल में थी, और वो मतलब कार्यकाल से ठीक होगी, मतलब वो प्रॉब्लम ठीक होगी जो लेके आए थे मेरे पास, ना कि कैंसर ठीक हो गया। इसी तरह याद है मुझे केस, सिरसा से मेरे दोस्त हैं, बहुत बढ़िया रेडियोलॉजिस्ट है वो, उनकी माता को प्रॉब्लम आ गई, उसकी माता हो गई 80 के आसपास। वो मुझे पूछना आया मेरे पास भी, डॉक्टर साहब अब ये लैट्रिन बाथरूम भी बीच में करती है और इसको पता नहीं चलता बाथरूम कहाँ पे है, और अपने बच्चों का नाम भूल गई, अपने बच्चे भूल गई, कौन है, उसकी मेमोरी बिल्कुल चली गई। उनको ये नहीं पता मेरा बच्चा कौन है, मेरा हस्बैंड कौन है, मेरा परिवार, और टॉयलेट बाथरूम बीच में करने लगी, सारा कुछ भूल गई वो, टॉयलेट बाथरूम भी। ये जो मैं अब बता रहा हूँ केस आपको, ये पहला केस था मेरा, मतलब तो मैंने उसको पूछा फिर आपकी माता की हिस्ट्री क्या है, क्योंकि पेशेंट तो बता नहीं सकता कुछ इस तरह का। तो उसने ये बताया कि डॉक्टर साहब अब भी ना जब इसको कभी समझ वाली बात करी बीच में, दिन में, सारे दिन में कभी आधा घंटा 10 मिनट, तब भी हम हमारा नाम लेती है ये भी, वो आ गया बेटा ठीक है, बेटा कहाँ है। तो फिर मैंने उसके पीछे हिस्ट्री ली भी, पहले कैसी थी, उसने भी यही बताया भी हमारी मदर ने हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया है, बहुत मेहनत से इसने घर चलाया है, बहुत मेहनत की है, बहुत जिम्मेदारी से इसने वो काम किया है, और हमें मतलब हमारे बारे में इसको देखो, हर माँ अपने बच्चे के बारे में चिंतित होती है, लेकिन ये उससे आगे है, एक चिंता, एंजाइटी, बच्चों के बारे में केयरफुल, बच्चों के बारे में ये होता है, हर माँ होती है, लेकिन ये सभी से अलग है, क्योंकि पेशेंट खुद बताएगा, उनके अटेंडर बताएंगे डॉक्टर साहब ऐसा तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब वो करती है। तो मैंने फिर वही मैं सेमिनार लगा के आया था, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था भी अब इस तरह के तो पेशेंट को प्रॉब्लम बहुत दिया मैंने, फर्स्ट टाइम उसको फिर काली कार्ब दी, मैं और इसका कोई सिम्टम नहीं मर रहा, और इसकी कोई ये तो यही ओनली बच्चे इम्पेशेंस की बात कर रही है, ये एंजाइटी तो है नहीं। तो मैंने काली कार्ब दी, 3 दिन बाद उसका फोन आया, डॉक्टर साहब हमारा सारा परिवार बैठा था, तो इसने नाम लेके बच्चे बुलाए, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा, इसका नाम ये है, नाम लेके बुलाए, इतनी खुशी हुई उनको, तो बहुत ही ज्यादा उनको खुशी हुई भी, डॉक्टर साहब वाह, मतलब ये होम्योपैथी है, कमाल हो गया। अब उसकी बेटी भी होम्योपैथी करने लगी, उसके बाद मतलब उसकी बेटी खुद होम्योपैथी कर रही है, अगर वो भी सेमिनार में हो तो उसको पता होगा, उसकी दादी को हमने काली कार्ब दी, 30 में दी, फिर चलती रही, ठीक रहा, बीच में हो जाती, फिर मैंने 200 भी दी, फिर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम, टॉयलेट बाथरूम भी बताने लगी। तो काली कार्ब मतलब मैंने एक में नहीं, उसके बाद काफी केसेस में। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर और डॉक्टर्स, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू ऐसा लग रहा था आपको सुनते रहे, वाह बस हाँ। सुनते रहे, मंत्रमुग्ध हो गए थे सर हम, मंत्रमुग्ध थे हम।